नीट परीक्षा में एक बार फिर से पेपर लीक की बात सामने आई है। एसओजी का बड़ा एक्शन, 13 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। देखिएगा दोस्तों, पहले भी नीट पेपर लीक को लेकर बात हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से दोस्तों जो 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से 300 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से 140 क्वेश्चन आपकी नीट परीक्षा से हूबहू मैच खा रहे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है तो कट ऑफ आप मान के चलिएगा कि 650 या फिर 680 तक भी आपकी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, क्योंकि केवल 30,000 सीटें होती है जिसमें आपका जो है रैंक आना होता है। अगर 30,000 बच्चों तक पेपर पहुंच चुका हो या फिर 15,000 तक भी पहुंच चुका हो तो आपकी कट ऑफ दोस्तों 650 या 680 तक क्रॉस कर जाएगी। पूरा मामला क्या है वो जान लेते हैं। तो आपका एग्ज़ाम अगर दोस्तों ये प्रूव हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है तो दोबारा भी लिया जा सकता है। मेन जो न्यूज़ है वो यहाँ से है दोस्तों, इनके पास से 300 प्रश्नों का एक गैस पेपर मिला है, जिसमें नीट परीक्षा में पूछे गए 300 में से 140 सवाल हूबहू यानी कि सेम एज इट इज़ मिल रहे हैं। एसओजी को सिक्कर के एक कोचिंग के पास इस तरह के गैस पेपर होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोचिंग के कैरियर काउंसलर को गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी सामने आने के बाद से एसओजी सतर्क हो गई है। हालांकि यह आधिकारिक तौर पर पेपर लीक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला एक्सपर्ट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले के बाद ही लिया जाएगा। तो दोस्तों, जल्द से जल्द इनको जांच शुरू करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि सबूत उस मिटे उससे पहले जो है जांच शुरू हो जानी चाहिए। हिरासत में लिए गए लोगों में सिक्कर का राकेश मंडावरिया मुख्य कड़ी माना जा रहा है, जिसकी निशानदेही पर देहरादून से भी संदिग्ध को पकड़ा गया है। तो दोस्तों, ये बात तो साफ है, अगर पेपर लीक हुआ है और ये बात साबित नहीं हो पाती है तो आपकी जो कट ऑफ 600 के अराउंड रहनी चाहिए, वो 650 तो कैसे क्रॉस कर जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी दोस्तों देखते हैं, क्या पता आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल भी कर दिया जाए, दोबारा भी ले जा सकता है। बता दें कि 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच हुई थी, लेकिन फिर भी पेपर लीक की आशंका सामने आ रही है। प्रशासन की ओर से परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का यूज किया गया था। प्रशासन ने प्रश्न पत्रों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगे गाड़ियों का यूज किया था। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर 5G जैमर्स, एआई आधारित कैमरों का सख्त पहरा था। तो दोस्तों, आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एग्जाम रद्द होना चाहिए या फिर इसकी जांच होने के बाद ही फैसला लिया जाए, क्या लिया जाए।